नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है और 19 अप्रैल को पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो 102 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर, असम में 5 सीटों पर, बिहार में 4 सीट, छत्तीसगढ़ में 1 सीट, मध्य प्रदेश में 6 सीट, महाराष्ट्र में 5 सीट, मणिपुर में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, मिजोरम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट, राजस्थान में 12 सीट, सिक्किम में 1 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट, त्रिपुरा में 1 सीट, उत्तराखंड में 5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर, अंडमान निकोबार में 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर, लक्षद्वीप 1 सीट, पुडुचेरी 1 सीट। तो दोस्तों कुल मिलाकर पूरे देश में 102 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है और आज इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। दोस्तों आपको याद दिला दूं, मायावती जी इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और मायावती जी ने कहा जा रहा है कि बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। खुद बीजेपी के सांसद अब ये मानने लगे हैं कि अब मोदी की लहर खत्म हो गई है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आज मायावती जी ने राजस्थान के अलवर में भी बीजेपी को लताड़ लगा दी। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए, बिना जल्दबाजी के ये वीडियो आप लोग इत्मीनान से पूरा देखिएगा। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मायावती जी का जिक्र करूं, सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की, क्योंकि गाजियाबाद में आज एक दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ साथ नजर आए। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर आज की वायरल तस्वीर है। गाजियाबाद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 1 सीट भदोही जो है टीएमसी को दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो आज इंडिया गठबंधन की गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता भी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा, 15-20 दिन पहले मुझे लग रहा था भाजपा 180 सीटों तक सिमट जाएगी, पर अब जमीनी रिपोर्ट्स बता रही है कि वो 150 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाले। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और देश भर में जबरदस्त अंडर करंट है। वहीं दोस्तों एक ट्वीट किया है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अखिलेश जी ने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, एक की मन मर्जी बनाम 144 करोड़ के भविष्य का चुनाव। एक चीज गौर करने को आती है, मिलती है कि अखिलेश यादव कभी खुलकर नहीं बोलते। अरे एक की मनमर्जी क्या होती है? आप मोदी, शाह, किसी का नाम तो लेते कम से कम। अखिलेश जी आपने लिख दिया एक की मनमर्जी। दर्शक कितना जागरूक है ये आपको पता है। आपने यहां लिख दिया, पहली बुझा दी, एक की मनमर्जी। खुलकर बोलिए अखिलेश जी, खुलकर, अगर वाकई आप इंडिया गठबंधन को, पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं तो। दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं सहारनपुर की, जहां पर प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के प्रत्याशी पूर्व बीएसपी नेता इमरान मसूद के लिए रोड शो किया। दोस्तों प्रियंका गांधी और इमरान मसूद के रोड शो की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आज प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद के लिए वोट मांगा, तो सहारनपुर में क्या होगा? तो बड़ा सवाल, सहारनपुर की जनता इस बार किसे चुनेगी? कांग्रेस को चुनेगी या वो बसपा को चुनेगी या फिर बीजेपी को? मुकाबला काफी दिलचस्प, रोचक यहां पर लग रहा है। हालांकि बसपा के नेता ये दावा कर चुके हैं कि सहारनपुर सीट पर उनका ही कब्जा होगा। इस बीच प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है, इनको पता है कि इन्हें 400 पार मिलने वाले हैं। अगर देश में ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ ना हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये 180 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकते, उससे भी कम सीटें हासिल होंगी। यही बयान राहुल गांधी भी रिपीट कर रहे हैं कि जो बीजेपी है
वो 150 पर इस बार सिमट जाएगी। दोस्तों ये तो हुए विपक्ष के नेता, लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी ने आज एक बड़ा बयान देकर बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। जी हां दोस्तों, नवनीत राणा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जो महाराष्ट्र से आती हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। ऐसा बयान आमतौर पर विपक्ष के लोग देते हैं, नेता देते हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने बयान क्या सोच कर दिया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है। दोस्तों देखिए, नवनीत राणा ने क्या कहा है। पार्टी के कार्यकर्ता इस भ्रम में ना रहें कि मोदी की हवा है, इसलिए चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो बीजेपी प्रत्याशी ने खुद बीजेपी के 400 पार के सपने को चकनाचूर कर दिया है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी 400 पार का नारा देकर हवा बना रही है और मीडिया इसमें साथ दे रही है? बीजेपी के प्रत्याशी ने खुद ही पार्टी की पोल खोल दी, मीडिया की पोल खोल दी। तो दोस्तों जमीनी हकीकत कुछ और है, दावे नारे में कुछ और कहा जा रहा है। तो दोस्तों मीडिया भी सत्ताधारी पार्टी के साथ मिला हुआ है। रवीश कुमार मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। रवीश कुमार ने क्या बयान दिया। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, विपक्ष को हर रैली और हर दीवार पर लिखना चाहिए। रवीश कुमार जी विपक्ष के नेताओं को लगातार सलाह दे रहे हैं कि भाई आप लोग हर रैली हर दीवार पर लिख दीजिए, गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। बड़ा सवाल, गोदी मीडिया आखिर कैसे गोदी मीडिया बना? दोस्तों गोदी मीडिया की भी मजबूरी है, उन पर भी दबाव है। जैसे कुछ नेताओं पर दबाव है जांच एजेंसियों का, वैसे ही मीडिया संस्थानों पर, मीडिया मालिकों पर भी शिकंजा कसा गया होगा, तभी तो वो खुलकर नहीं सवाल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी की प्रत्याशी जहां 400 पार के नारे को ही आईना दिखा रही हैं, वहीं पर एक बीजेपी के सांसद हैं जो अलग ही देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम है महेश शर्मा, जो गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी हैं और इनको बीएसपी प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों क्या कहा, जो मोदी योगी को अपना नहीं समझते वो अपने बाप को भी कुछ नहीं समझेंगे, वो देश के गद्दार हैं। बड़ा सवाल, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ऐसे बयान देकर क्या चुनाव जीते जाएंगे? क्या इस तरह व्यक्तिगत हमला होगा? आखिर ऐसी उल जुलूल बयानबाजी, विवादित बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्यों धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? क्यों लगातार एक धर्म विशेष के लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग खतरे में हैं? दोस्तों ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर होना चाहिए और जनता समझदार है। जनता उन्हें अब धुतकार रही है जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और गौतम बुद्ध नगर में भी अंडर करंट है। बीएसपी के प्रत्याशी, बीएसपी के तमाम नेता इस समय खुद की जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में इस बार टक्कर है बीजेपी बीएसपी की। और ये हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर यही बयानबाजी कोई विपक्ष का नेता कर रहा होता तो आप सोचिए, अब तक चुनाव आयोग ने उसे नोटिस दे दिया होता, रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरह। रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कह दिया है 48 घंटे के लिए खबरदार रैली मत करना। दोस्तों रैली की बात हुई है तो मायावती जी का जिक्र करना जरूरी है। मायावती जी कल बिजनौर में थी और आज वो राजस्थान के अलवर में गरज रही थी। तो दोस्तों मायावती जी ने आज अलवर में बहुत बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। आपको बता दें कि अलवर में बीएसपी ने चौधरी फजल हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कहा जा रहा है इस बार बसपा कांग्रेस के वोट में सेंधमारी करेगी। हालांकि राजस्थान से ये खबर है जहां पर राजस्थान में बीएसपी के 2 विधायकों ने शिवसेना का दामन थाम लिया। दोस्तों बीएसपी खेमे से एक और बड़ी खबर है जहां पर फिरोजाबाद में चौधरी बशीर को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। फिरोजाबाद में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को अपना प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित कर दिया है। दोस्तों इससे पहले बीएसपी ने यहां से सत्येंद्र जैन सौली को प्रत्याशी बनाया था और फिरोजाबाद से खबर है कि मायावती जी ने प्रत्याशी बदल दिया है। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को यहां से अब उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों मायावती जी ने अलवर में क्या कहा वो सुन लीजिए। मायावती जी ने कहा कि जब केंद्र में बसपा की सरकार बनेगी
तो दल बदल कानून को बदला जाएगा। जोड़ तोड़ करने वाली कांग्रेस बीजेपी से ब्याज समेत बदला लिया जाएगा। तो यह मायावती जी का बहुत बड़ा बयान है। दल बदल को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी टेंशन में है, चिंता में है, तो वो है बीएसपी सुप्रीमो। इनके जो नेता हैं टिकट लेंगे, जीत जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। और राजस्थान में तो एक प्रयोग चल रहा है बीएसपी में। बीएसपी के विधायक भाई जीतते हैं सिंबल से, चले जाते हैं कांग्रेस में। पिछली बार 6 विधायक गए थे कांग्रेस पार्टी में, इस बार शिवसेना में चले गए हैं दोनों विधायक। अब राजस्थान में बसपा का कोई विधायक नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है। पार्टी को इस तरफ भी सोचना होगा कि वो जब टिकट का बंटवारा करे तो कम से कम कर्मठ प्रत्याशियों को ही टिकट दे। हालांकि यह दावा किया था कि जो टिकट का बंटवारा होता है काफी मंथन के बाद होता है, लेकिन फिर भी ऐसे दल बदलू सामने आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, बिहार में 4 सीटों पर। तो बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका इस बार निभाएंगे। 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आपको भी जनगण का महापर्व जो आ रहा है उसमें आपको हिस्सा लेना है। बहरहाल दोस्तों, मायावती जी जिस तरीके से अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेर लिया है, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।